तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण प्रजापत। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में। तो आज हम आए हुए हैं प्रिंस एडू हब में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिक्कर का नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ ऐसी एकेडमी है जहां पर बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था कि हमने अभी प्रिंस डिफेंस एकेडमी को विजिट किया था और आपने वहाँ देखा कि सर ने हमें बताया किस प्रकार बच्चों को रेडी किया जाता है, किस प्रकार मेंटली, फिजिकली और उनको हर तरीके से मजबूत बनाया जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ के प्रिंस एडू हब के चेयरमैन सर पीयूष सुंडाजी सर से मिलने वाले हैं, जो हमें बताएंगे, थोड़ी डिटेल्स देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सर। एक बार आप फिर से हमारी ऑडियंस का नाम बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष सुंडा है और डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार और मिस्टर प्रवीण प्रजापत को बधाई कि यंगस्टर हैं और एक अच्छा प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सर ने हमें सपोर्ट किया। तो सर सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि सर आपने इतना बड़ा सेटअप कर रखा है सिक्कर में, तो सर एक बार ये बताइए कि आपने कैसे स्ट्रगल किया है और किस प्रकार आज आपने डिफेंस एकेडमी में नंबर 1 रैंक ले रखी है। तो सर एक बार हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। प्रिंस एजुकेशन अब का स्ट्रगल मेरे बड़े भाई साहब जोगिंदर जी सुंडा से प्रारंभ होता है। 1997 से 2024 27 साल का लंबा चौड़ा संघर्ष है। जो नींव के पत्थर थे वो दौर बहुत पहले था और आज तो आप कंगूरा ही देख रहे हैं, नींव के पत्थर नहीं देख पा रहे। तो आज के दिन प्रिंस एजुकेशन अब CBSE, राजस्थान बोर्ड, IIT JEE, नीट, NDA, एयरफोर्स, नेवी, क्लेट, CUT, जेट, ICR, CA फाउंडेशन, UPSC, RPSC, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक से बढ़कर एक रिजल्ट दे रहा है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हमारे पास अलग अलग सेपरेट टीम, सेपरेट ब्लॉक हैं और उसमें सेपरेट फैकल्टीज़ के माध्यम से हम तैयारी करवा रहे हैं। कुछ में विद स्कूलिंग, कुछ में आफ्टर स्कूलिंग तैयारी करवाते हैं। और जैसा कि आज आपकी विजिट और आपका ब्लॉग डिफेंस ओरिएंटेड है, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी ऑफिसर्स की बात करें तो NDA ऑफिसर्स, सोल्जर्स की बात करें तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों में ही आज के दिन देश में नंबर 1 बना हुआ है। और इसके पीछे बच्चों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की दिन रात की मेहनत, कैंपस का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी टीचर्स की टीम, बहुत बढ़िया सुविधाएं, एक अच्छा डेली रूटीन, इन सब के कारण ही ऐसा संभव हो पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर हमें बता रहे हैं कि सर का जो प्रिंस एडू हब है वो हर क्षेत्र में आगे है, चाहे डिफेंस हो, चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, हर क्षेत्र में आके बच्चे आगे हैं। तो सर एक बार ये भी बताइए कि अभी हमने देखा है कि नीट आपका अभी ट्रेंडिंग रिजल्ट चल रहा है, तो सर नीट में क्या रिजल्ट रहा आपका? नीट में PCP के 800 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट MBBS में प्रवेश लेंगे, ऐसा संभावित है। काउंसलिंग होने जा रही है और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 720/720, वो भी 720/720 शुरुआती जो 17 बच्चे हैं जिनमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, कोई बोनस नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बेनिफिट नहीं है। उसके अलावा जो 17 बच्चे हैं उसमें PCP का देवेश जोशी 720/720 है। बहुत बहुत बधाई हो सर को, मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन है। और मैं भी यही चाहूँगा प्रिंस एडू हब इतना बड़ा क्षेत्र में जाए कि देश में टॉप 1 करे। तो सर अभी क्या प्रिंस एडू हब की रैंक क्या है सर, हम ये भी जानना चाहेंगे। टॉप 10, टॉप 5, टॉप 1, जितने भी पैरामीटर्स आते हैं सबको अगर सामूहिक तौर पे देखा जाए तो रैंक नंबर 1 ही है। कुछ स्पेशलाइज्ड तौर पे अपन देखें तो आप देखेंगे कि नंबर 1 रैंक पे जो संस्था है उसमें एकेडमिक की रिजल्ट्स, एकेडमिक्स की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की फैसिलिटीज़, मैथ्स में खाने की सुविधा, क्वालिटी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, ये सारे फैक्टर्स अपन देखें, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो प्रिंस एजुकेशन अब की रैंक विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पे नंबर 1 ही रहेगी। वाह, बहुत शानदार। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट की तो यहाँ पे लाइन लगी है। तो सर एक क्वेश्चन और हम पूछना चाहेंगे कि सर अग्निवीर के बाद में हमने देखा है कि बहुत सारी डिफेंस एकेडमी क्लोज हो चुकी है, लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है और अग्निवीर के बाद में यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है? देखो, पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, जहाँ क्वालिटी है वहाँ हमेशा स्टेबिलिटी मिलेगी। सही बात। तो जैसा कि डिफेंस एकेडमीज में अग्निवीर योजना के बाद में
कई डिफेंस एकेडमीज के क्राइसिस रहा, लेकिन प्रिंस डिफेंस एकेडमी वैसे की वैसे चल रही है, वैसे ही बच्चे आ रहे हैं, वैसे ही टीम मेंबर हैं। क्योंकि जिनको डिफेंस की तैयारी करनी है, जिसके खून में जज्बा है, वो डेफिनेटली डिफेंस में जाएगा। और डिफेंस में जाना है तो उसके पास दिमाग में रहेगा कि केवल प्रिंस में ही चलना है, इसलिए प्रिंस की संख्या मेंटेन है। बहुत ही बढ़िया। सर को फिर से मैं एक बार बधाई देना चाहूँगा कि सर आज प्रिंस एडू हब बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ के बच्चे हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नीट, एनडीए, डिफेंस एकेडमीज, एयरफोर्स, नेवी, और मैंने भी यहाँ पे देखा है कि यहाँ के बच्चे स्कूली क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। तो सर ये बताइए कि एक क्वेश्चन और हम पूछना चाहेंगे कि सर एक बच्चों में मोबाइल की हैबिट होती है, वो मैंने देखा है कि यहाँ प्रिंस एडू हब में मोबाइल की हैबिट इतनी नहीं है बच्चों को, और किस प्रकार उनको बात करने दिया जाता है अपने पेरेंट्स से? देखो, कैंपस में रह रहा है तो इतनी नहीं, बिल्कुल ही मोबाइल की हैबिट नहीं है तो छूट जाती है। क्योंकि कैंपस में, रेजिडेंशियल कैंपस में या डे स्कॉलर कैंपस में आ रहा है तो उनको मोबाइल लेके आना अलाउ नहीं है, हॉस्टल में मोबाइल अलाउ नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें एक जुनूनी बच्चे के लिए भी लेग पुलिंग का काम करते हैं। आम बच्चे की तो लेग, टांगड़ी को कभी भी पकड़ के ले जाओ, सही बात है, मोबाइल उसको बिखेर देगा। लेकिन अगर कोई जुनूनी भी है तो उसको भी मोबाइल और सोशल मीडिया बिखेर सकता है। इसलिए प्रिंस का कैंपस मोबाइल फ्री जोन है। बच्चा मस्ती से पूरा दिन अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए देता है। घर पे बात करने के लिए टेलीफोन बूथ, कियोस्क लगे हुए हैं, उनसे बच्चा बात करता है। और मैं कहता हूँ कि आज के दिन हर बच्चा डेली 1, 2, 3 घंटे कम से कम मोबाइल पे वेस्ट कर रहा है। सही बात। काम वाली चीज़ों को आधे घंटे को निकाल दें तो भी 1, 2, 3 घंटा वेस्ट कर रहा है। वो डेली 1, 2, 3 घंटे की बचत प्रिंस में बच्चा करता है तो साल भर की अपन माने तो 500,000 आवर्स बच्चा अपने लिए एक्स्ट्रा प्रिंस में जोड़ लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रिंस के जो बच्चे हैं मोबाइल से तो दूर ही रहते हैं और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सर एक अंतिम क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि सवाल पे सवाल याद आ रहे हैं प्रवीण जी आपको? जी, आने दें। अब सर के साथ बैठे हैं तो सवाल पे सवाल तो आएंगे, क्योंकि प्रिंस एडू हब में सवालों की कमी भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेक्टर है तो वे अब क्या ही बोलें। एक के ऊपर एक सवाल आ रहे हैं सर। तो सर एक और क्वेश्चन कि सर शुरुआती दौर में आपके पास कितने स्टूडेंट्स थे और अब आपने इतना स्ट्रगल किया है तो आज की डेट में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 35 बच्चों की शुरुआत थी। लास्ट ईयर 35,000 बच्चे थे। इस साल डेफिनेटली बढ़ते ही जा रहे हैं। और जब 35 बच्चों की शुरुआत थी तो छोटा सा स्कूल था, मेरे बड़े भाई साहब जोगिंदर जी ने शुरू किया था। लंबी चौड़ी संघर्ष की कहानी है, कभी भविष्य में डिस्कस करेंगे। आपका चैनल भी ग्रोइंग है, कभी उसमें और दोबारा अपन लंबी चौड़ी कहानी डिस्कस करेंगे। आज के दिन बहुत अच्छी संख्या में बच्चे, 3,000 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ, बहुत अच्छी संख्या में रेजिडेंशियल कैंपस के बच्चे, ट्रांसपोर्ट, बसेज की सुविधाएं, आसपास रहने के लिए बच्चों के लिए अच्छी रेजिडेंसीज उपलब्ध है। मीन्स आज प्रिंस परफेक्टली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड संस्था की तरह आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार हम सर को बधाई देंगे। धन्यवाद। सभी डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के दर्शकों को और मिस्टर प्रवीण प्रजापत को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।